एक बीज को इंसानी टांगों के बीच में रखा गया, फिर उस पर मिट्टी डाली गई। दूसरा बीज छाती पर रखा गया और वहां भी मिट्टी से ढक दिया गया। मर चुके लोगों की लाशें अब इन पौधों के लिए नेचुरल खाद बन चुकी थीं। जहाज पर बहुत सी लाशें थीं। भूख की वजह से लोग आपस में लड़कर एक दूसरे को मार चुके थे। बचे सिर्फ 3 लोग और अब वही इन बीजों के सहारे जिंदा थे। बीज को जल्दी अंकुरित करने के लिए बूढ़े आदमी ने मरने वालों के जख्मों में बीज बोना शुरू कर दिया ताकि उनका खून पौधों की ग्रोथ में मदद करे। जल्द ही बीज अंकुरित हो गए। बूढ़ा उन्हें जहाज के अंदर ले गया और हर दिन ध्यान से उनकी देखभाल करता रहा। जो लाशें अब बेकार थीं, उनकी हड्डियां निकालकर पीस दी गई और उनसे खाद बनाई गई। जो मांस बचा वो टैडी और बोमी को खाने के लिए दिया गया। कुछ दिन बाद खाना फिर खत्म हो गया। एक दिन टैडी पागल हो गया और बूढ़े से खाना मांगने लगा। बूढ़े ने चुपचाप छुरी उठाई और जहाज का दरवाजा खोलकर अपने शरीर से निकाली गई एक मांस की ताजा बोटी 2 लोगों को थमा दी। बोमी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर बूढ़ा मुस्कुराता रहा क्योंकि बोमी के पेट में पल रहा बच्चा ही अब उनकी आखिरी उम्मीद था। अगले दिन बोमी को एक बाल्टी में काफी सारा ताजा मांस मिला। वो खून के निशान फॉलो करती हुई डेक पर पहुंची, जहां बूढ़े ने एक अनंत का चिन्ह बनाकर खुद को समंदर में फेंक दिया था। अब आखिरी मांस का टुकड़ा भी खत्म हो गया। टैडी की नजर उस मुर्गी पर गई जो अब तक अंडा नहीं दे रही थी। बोमी ने उसे रोका, लेकिन जब टैडी नहीं माना तो बोमी ने अपनी आस्तीन ऊपर की और अपने ही शरीर से मांस काटकर उसे दे दिया। टैडी ने देखा अब वो मांस उसे स्वादिष्ट नहीं लगा। वो मुर्गी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बोमी ने उसके पीछे से उस पर हमला कर दिया। अब बोमी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो टैडी की लाश पर टूट पड़ी और उसे बुरी तरह काट डाला। कुछ वक्त और बीता, पौधे अब फल देने लगे थे। मुर्गी ने भी ताजा अंडा दे दिया। बोमी ने लालच में सब कुछ खा लिया, लेकिन तभी उसके पेट में जबरदस्त दर्द शुरू हुआ। उसके बच्चे का जन्म होने वाला था, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ